शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना किरदार रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो किरदार ही समाप्त हो गया, फिर अनादि नाटक कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। हाँ जी बाबा। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म दर जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। सारा ज्ञानी बाबा इतना स्पष्ट दे रहे हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी जो मुख्य नाटक जो चल रहा है, उसका एक प्रोड्यूसर होगा, क्रिएटर होगा, डायरेक्टर होगा, निर्माता निर्देशक होंगे, उसके मुख्य कलाकार होंगे, उनका ही मान होता है। जो मुख्य है उनका ही मान होता है। कितना उनको फिर पुरस्कार भी मिलते हैं, जलवा दिखाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से तो झूठा जलवा दिखा रहे हैं, हमें बाबा सच्चा जलवा दिखाने कह रहे हैं। अब मनुष्यों को ये तो पता ही नहीं है कि मौत सामने है। हम इस नाटक में कितने जन्म लेते हैं, कहां से आते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। विस्तार सभी जन्मों का तो हम तुम जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। पद कौन सा लेना है, उस काम के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं। वास्तविकता में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वो जो जिसका ध्यान करते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। जैसा मन में भावना रखेंगे ना, वैसा ही दर्शन होंगे। बाबा कहते हैं वैसा साक्षात्कार भी करा देंगे। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। वो समझते नहीं है कि श्री कृष्ण जब रहेंगे तब सांवरे नहीं रहेंगे, सांवरे अभी है। जब श्री कृष्ण बनेंगे तो गोरे बनेंगे, तब तो श्री कृष्ण होंगे। अभी तुम वास्तविकता में हो, सूक्ष्मतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी तुम्हारे पास ज्ञान है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु ज्ञान नहीं है। वो
भक्ति मार्ग में जब होते हैं तो साक्षात्कार हुआ तो उसका फिर करे क्या। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो मिल जाता है ना, तो फिर ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाने का उनको अवसर मिलता है। वो तो आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। आत्मा सितारा तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी हैं। सिर्फ किरदार हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा का आकार एक ही है, एक ही साइज का है सब। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो किरदार कैसे रिपीट करेगी, गायब ही जाता है, बनी बनाई बन रही। ये अनादि नाटक का चक्र लगता रहता है। ये नाटक का भी अपना चक्र है, वो लगते रहेगा। ये तुम बच्चे अब जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है, आत्माओं को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो, अंत में बहुत पछताते हैं। गीत में तो कहते हैं हमको साथ ले लो, लेकिन साथ आएंगे नहीं तो फिर बाद में बाबा कहते हैं बहुत पछताएंगे। सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। जो आत्माएं ज्ञानों में नहीं आई हैं उनको निमंत्रण देने के लिए बहुत सारी युक्तियां बाबा बतलाते रहते हैं, और बच्चे भी पुरुषार्थ अनुसार नई नई युक्तियां निकालते रहते हैं। शांति शांति तो सब कहते हैं, लेकिन शांति का अर्थ कोई भी समझते ही नहीं है। शांति कैसे होती है वो तुम जानते हो। हाँ जी बाबा, जैसे घानी में सरसों पिस जाते हैं वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वो तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनका ये पता ही नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीर खंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। यहाँ देखो अभी अभी क्षीर खंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग, उनका पुतला बनाते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं। तो जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो, शरीर से जो भाई भाई अपने आपको बता रहे हैं उनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है। क्योंकि वास्तविकता में अध्यात्म और आत्मिक स्थिति से दूर होते जा रहे हैं। रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं है। रूहानियत ही खत्म हो रही है ना, वहीं तो सारे विकारों का जड़ है। तुमको बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है सब को छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से किरदार निभाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाबा कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। जो परम पिता परमात्मा है वो क्या है, स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। क्राइस्ट जो थे उनका कोई किंगडम थोड़ी था, उनका कोई साम्राज्य थोड़ी था। वो तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपना किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। यहाँ बाबा का ज्ञान में आएंगे और सतयुगी राजाई में चले आएंगे। तो कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है।
श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है, वहीं नाम बदल दिए, बहुत अर्थ बदल गया। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वो तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेगा? मुख्य तो इनकी यानी ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा बाबा को जो भाषा आती है, ब्रह्मा बाबा जो भाषा जानते हैं उसी भाषा में बाबा ज्ञान देंगे ना, तो इनको तो पहले समझाना है ना, पहले ब्रह्मा बाबा समझेंगे, फिर आगे उनसे मुख से निकलेगा, तो दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाबा और बाबा के घर को तो किसी को भी पता नहीं है, ना बाबा को जानते हैं ना बाबा के घर को जानते हैं, गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है, इतना मूंझ गए ना कि बुद्धि एकदम बैठ गई है। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के, वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है, शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करते हैं। ब्रह्मा बाबा का ये शरीर है, लेकिन शिव बाबा ने उसको थोड़े समय के लिए हम बच्चों के कल्याण करने के लिए उनको इस्तेमाल में लाते हैं। वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना, शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, चरण पद का जो चिन्ह बनाया जाता है वो श्री कृष्ण के मंदिर में बनाया जाता है। शिव के मंदिर में चरण के चिन्ह नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच हैं, तो उनके चरण कहाँ से आए? वो शरीर में आते ही नहीं है, तो उनके चरण थोड़े ही आएंगे, वो तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, तो उनका चरण भले हो सकता है। हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वो प्रायः लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है। मूल ज्ञान जो है ना वो बहुत कम रचा हुआ है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, जब देवता बन गए तो उनको सुदर्शन चक्र का ज्ञान थोड़ी रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र तो अभी अभी हमें बाबा दे रहे हैं ना। ये सारी है ज्ञान की बात, ये ज्ञान से समझने की बात है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया जाता है। जब वो माया खत्म हो गए, हम स्वर्ग में चले गए, तो सुदर्शन चक्र का ना काम है और ना ज्ञान होगा। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया। उन्होंने दिखाते हैं कि असुरों को जाकर के उससे मारते थे देवता, जबकि देवता बनने के पहले का ये काम है जो हमारे भीतर के असुरी गुणों को मारने के काम आता है। तो इस सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए, वास्तविकता क्या है और उसको दिखाते क्या है। तो तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है ये, उसमें समय लगता है, ज्ञान को स्पष्ट होने में थोड़ा समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती, जैसे जैसे अंत समय आता जाएगा, जो बच्चा बाबा की श्रीमत पर अच्छे से चलेंगे ना, उनमें ज्ञान की और योग की शक्ति भरपूर रहेगी। ये नाटक में नून है। उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती, जितना ज्यादा ज्ञान प्रखर होते जाएंगे बुद्धि में नरमी बढ़ती जाएगी। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वो समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया,
5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं कि वो राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आए। उसका भी अर्थ नहीं समझते, सब बातें हौच पौच कर दी, इधर उधर सब मिला दिया गया है। कुछ इसीलिए हमारी बुद्धि जो है ना, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, पूरा मूंझ जाते हैं। वो तो गर्भ महल में थे, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ लगाती है। तो मनुष्य तो जो सुनते हैं वो सत्य सत्य कहते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान की बात है, जो है जैसे है वही जानू, तो इसलिए फिर उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन मूंझ तो जरूर जाते हैं। तो सत्य को कोई नहीं जानते, झूठ उनको कहा जाता है जो चीज ही नहीं है, जो वास्तविकता में है ही नहीं ना, वो ही ना झूठ हुआ। जैसे कहते हैं कि परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं, तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु तो वो तो पोलार है, वो पूरा एक आयाम है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वो कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। सितारा कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा सितारे बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत गूढ़ बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। नाटक अनुसार जो कल्प पहले किरदार निभाया है वही निभाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना। बाबा का ज्ञान ही पूरा नया है, तो रोज नया ज्ञान सुनाते हैं बाबा, तो रोज पढ़ना पड़े। तो नया बात है, नया ज्ञान है, तो समझना पढ़ना तो रोज पड़ेगा। रोज कोई नहीं आते हैं तो दोस्तों के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाबा से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाबा से मिलता है। वो मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाबा से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वो भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है, अभी का ही सारा बात है, जो हम टूटे फूटे तौर पर जोड़ जोड़ के बनाया हुआ शास्त्रों में जानते हैं, पढ़ते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि किसकी दबी रही धूल में, किसकी जलाए आग, किसकी राजा खाए। तो इस समय की बातें बाद में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वो स्थापना कर रहे हैं, वो है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वो मालिक बनेगा। तो तुम नए विश्व में, नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं समझने की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक अनुभूति जो है ना, वो खुद में पूरा जागृति लाए। तो सेल्फ का फादर कौन है, जो हम कहते हैं सेल्फ हमारा खुद का, तो ये जो खुद है, हम स्वयं जो है, उसके पिता कौन है। बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने, यही बात बतलाने सिखलाने के लिए तो बाबा आए हैं। अब पिता को रियलाइज किया है पिता द्वारा। पिता का अनुभव जो है ना, वो पिता ही दिला करा सकते हैं, और कोई वो पिता का अनुभव करा ही नहीं सकता है। बाबा समझाते हैं तुम हमारे सिकिलते बच्चे हो, कल के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हाँ जी बाबा,
कर रहे हैं बाबा पुरुषार्थ, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। नाटक में देखो बाबा का कितना किरदार है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न भी दूंगा। पहले तुम इनडायरेक्ट देते थे, पहले भक्ति मार्ग में क्या होता था, हम किसी के माध्यम से भगवान को चढ़ाते थे, अर्पण करते थे। तो भविष्य में एक जन्म के लिए देते थे, तो उसके बदले में हमें एक जन्म का सुख मिलता था। जो भी चीज का दान किए, जो भी कुछ किए, वो एक जन्म के लिए मिलता था। अभी हम डायरेक्ट देते हैं, अभी हम सीधा सीधा परमपिता परमात्मा के संपर्क में उनको देते हैं। तो बाबा भविष्य 21 जन्मों के लिए सुनिश्चित कर देता हूँ कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। जब इनडायरेक्ट जाएंगे तो एक जन्म का मिलेगा, डायरेक्ट जा रहे हैं तो 21 जन्मों का मिल रहा है। तो वो द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। तो डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। जब सीधे जो परमपिता परमात्मा से हमारा संपर्क हो जाता है, उनसे जब हम सब कुछ करते हैं, सीधा सीधा संपर्क में रहते हैं, तो हमें 21 जन्मों के लिए बाबा सब कुछ रिटर्न में देते हैं, बदले में देते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से वो बिंदुएं जो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करनी है, वो है कि अविनाशी पिता से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ सुनिश्चित कर देना है। बाबा का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है, नहीं करेंगे बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन उदाहरण बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। बहुत सुंदर बाबा वरदान दे रहे हैं कि स्व की उन्नति करना है तो हमें यथार्थ का चश्मा पहनना हो, और सभी आत्माओं के लिए उदाहरण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना पूरा जीवन इस तरह से जिया कि वो एक उदाहरण है। हमें कुछ भी समस्या आए अपने जीवन में तो उनको उदाहरण के रूप में देखेंगे कि वो कैसे करते थे। वैसा ही बाबा फॉलो फादर करने कहते हैं, वैसा ही हमें भी उदाहरण बनना है। हमारे संपर्क में जो है वो हमारा उदाहरण दे, उस स्तर पर पहुंचना है। तो जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से जांच करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ, मेरे संपर्क में जितने ना उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ, और हम बहुत कुछ कर दिए। जितना हम किए ना उतना कोई नहीं करने सकेगा। इस तरह का हमारा घमंड आता है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को जांच करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाबा और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। उनको दिखाई नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। हम हैं, मेरे बाबा हैं, हमको पुरुषार्थ करके बाबा समान बनना है। तो मुझे बदलना है, बस इसी धुनी में रहते हैं। वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, दूसरों को बदलने में अपना ऊर्जा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गवाते, उदाहरण बनकर उनको अपनी ओर अपने समान बदलने में उनको प्रेरणा देते हैं। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि हदों को सर्ववंश सहित
समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। जितना भी हद की बातें सब पापा कहते उसका वंश ही खत्म कर दो, पूरा खत्म, तो हम बेहद की बादशाही का नशा आ ही जाएगा और लगातार रहेगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती हैं वो दिल की दुआएं जमा होती हैं तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है, तो फिर उसका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। सिर्फ सेवा में जी हाजिर हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता सदा बढ़ाते रहो। जब भी कोई सेवा बाबा कहते रहे तो जी हाजिर रहो, हाँ हाजिर रहो, पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, सभी की दुआएं जुड़ती जाएंगी तो पुरुषार्थ सहज और सरल होता जाएगा। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।